हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 12 दिसंबर को दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, उसके देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन जो मिले हैं, ठीक ना। आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन जो मिले हैं दोस्तों, उसको देखेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों शिफ्ट का मैं एनालिसिस करवा दिया हूँ। तो अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर दोस्तों पीडीएफ मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक ना। वहाँ से लेकर आप रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो पहला दोस्तों पूछा गया था कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, डीआरडीओ के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत को बनाया गया है। डॉक्टर समीर वी कामत दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक ना। डीआरडीओ की स्थापना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना मैंने कई बार बताया कि आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये सभा वाला स्थापना वाला खूब पूछ रहा है एग्जाम में। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नागरिकता किस भाग में वर्णित है। तो देखिए दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख दोस्तों भाग 2 में किया गया है। और नागरिकता दोस्तों कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों नागरिकता। भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है नागरिकता का, ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है दोस्तों, तो एकल नागरिकता है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की बात कर लेते हैं तो 1905 में इसको शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इसमें कौन कौन थे शामिल। तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक ना। तो ये नेता दोस्तों इसमें सम्मिलित थे। और इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, जैसे लाला लाजपत राय दिया होगा तो वही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा खेल खेलते हैं। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था। सेकंड शिफ्ट में इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है। इसमें पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों पोलो खेला करते थे। पोलो को ही दोस्तों पहले चौगान कहा जाता था, घोड़े पर दोस्तों बैठ कर खेला जाता है। तो चौगान या पोलो खेलते समय ही दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक की मृत्यु दोस्तों घोड़े से गिरकर हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय पैरा ओलंपिक में किसे हराकर पदक जीता है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दोस्तों पैरा ओलंपिक जो हुआ है दोस्तों, तो भारतीयों ने दोस्तों स्पेन को हराकर दोस्तों हॉकी में दोस्तों किसमें हॉकी में पदक जीता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए राज्यपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। और ऑप्शन में आपका मुख्यमंत्री नहीं दिया था, कलेक्टर दिया था। तो कलेक्टर आंसर हो जाएगा कि कलेक्टर की नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों राज्यपाल। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में किया गया, ठीक है, निर्वाचन आयोग का वर्णन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि केंद्र शासित किस अनुच्छेद से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कह रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका उल्लेख दोस्तों भाग 8 में किया गया है। अनुच्छेद पूछे दोस्तों, अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, कार्यपालिका का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 53 में है। और कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन खूब पूछता है कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है दोस्तों। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद 253 में कहा गया, अनुच्छेद 53 में कहा गया, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में भारतीय मृदा मंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय मृदा मंत्री कौन है दोस्तों। तो ये श्री कैलाश चौधरी हैं। श्री कैलाश चौधरी हैं वर्तमान में भारतीय मृदा मंत्री। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि
तक्षशिला में कौन आचार्य पढ़ाते थे? देखिए दोस्तों, तक्षशिला जानते हैं दोस्तों बिहार में है, ये विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर चाणक्य जिसको दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक ना, इन्हीं को दोस्तों कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य। तो चाणक्य कहले या कौटिल्य कहले या विष्णुगुप्त कहले दोस्तों, ये उस समय वहाँ के आचार्य हुआ करते थे और दोस्तों पढ़ाते थे। और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रह चुके हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो कौटिल्य कहले या चाणक्य कहले या विष्णुगुप्त कहले, ठीक ना, इनके गुरु भी हुआ करते थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, राजीव लोंगोवाल समझौता किसके साथ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, राजीव लोंगोवाल समझौता दोस्तों दो पक्षों में हुआ। एक और थे दोस्तों राजीव और एक और थे लोंगोवाल। लोंगोवाल का दोस्तों पूरा नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक ना। ये दोस्तों समझौता हुआ था 24/7/1985 को पंजाब में हुआ था। तो राजीव लोंगोवाल समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो ये 24/7/1985 को पंजाब में हुआ था हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये तो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताया है कि आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में, कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। तो ये दोस्तों सभा वाला खूब पूछ रहा था। देखिए सो यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन फंस रहा है, मैंने पहले भी बताया था, देखिए यहाँ पर बताया था, क्वेश्चन फंस गया, ठीक ना। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों पूछे 13 तारीख को एग्जाम है, तो 13 तारीख के भी किसी भी शिफ्ट में अगर पूछे दोस्तों तो आप बता दीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। कमेंट में जो दोस्तों जरूर बताइएगा कल कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सा शिफ्ट में, ठीक ना। और आत्मीय सभा की पूछे दोस्तों, तो आत्मीय सभा की भी स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। प्रार्थना समाज की पूछे दोस्तों, तो प्रार्थना आत्मा से की जाती है दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक ना। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आर्य लोग क्या थे दोस्तों? दयावान थे, तो दयानंद सरस्वती ने। इस तरह याद करेंगे तो आपको ऑप्शन याद रहेगा। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना जो कि आपके एग्जाम में पूछ चुका है, वीर सावरकर ने की थी, ठीक है। देखिए सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो हम लोग को मनोबल मिलेगा और आपके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्रांति कब हुआ था दोस्तों? देखिए सो औद्योगिक क्रांति 1960 में हुआ था, दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था औद्योगिक क्रांति, ठीक ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक परिवार एक जान सदस्य योजना किससे संबंधित है? तो देखिए सो एक परिवार एक जान का मतलब ये है दोस्तों कि एक परिवार में दोस्तों केवल एक व्यक्ति रहेगा, मतलब माता पिता और उसके लड़का या लड़की, ठीक ना, और उसको नौकरी दी जाएगी दोस्तों जिससे वो अपना भविष्य संभाल पाएगा। तो यही है दोस्तों एक परिवार एक जान सदस्य योजना। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? देखिए सो 2011 की जनगणना जरूर आप देख लीजिएगा। अब 2011 की जनगणना दोस्तों आपके शिफ्ट में खूब पूछ रहा है दोस्तों। और WHO IMF, ठीक ना, IMF हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक ना, यूनेस्को हो गया और यूनिसेफ हो गया। ये क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा कि कब इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय का है ये। अब क्वेश्चन शिफ्ट में उठा रहा है, तो कल तारीख है 13, तो 13 तारीख को दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में खूब क्वेश्चन उठाएगा, तो ये जरूर पॉइंट ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किसी राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है तो केरल की है। क्वेश्चन पूछा था कि केरल किस मामले में सबसे ज़्यादा है तो साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा है, इस तरह क्वेश्चन पूछा था। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि 1309 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? तो देखिए सो 1309 से 1311 तक दोस्तों मल्लिक काफूर था, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दोस्तों। ऐसे दोस्तों दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भेजा था। तो ये आंसर हो जाएगा मल्लिक काफूर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्रिस्टीना जॉर्जिया किसके अध्यक्ष है दोस्तों? तो IMF के अध्यक्ष है। ये जरूर देख लीजिएगा जो मैंने टॉपिक बताया है। तो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
कि दोस्तों क्या है, अध्यक्ष है, IMF के अध्यक्ष है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके आज के मिले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं PDF आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।